हर हर महादेव, हर हर शंभु। हे मित्रों, भक्त, दोस्त, आज हम भगवान वासुनाथ का कथा प्रारंभ कर रहे हैं और भक्ति का धर्म और सावन महीना का कथा भगवान शंकर जी पर जल अर्पण क्यों किया जाता है, इस महत्व को समझिए भक्त और माताओं बहनों कि भगवान के प्रति क्यों सावन में 1 महीना जल क्यों चढ़ाया जाता है, इससे भगवान प्रसन्न क्यों होते हैं बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती मैया। इसका महत्व समझिए और इस महत्व को जो वासुनाथ पर बौल बम जाते हैं और बाबा धाम पर जल अर्पण करते हैं। इसका रहस्य है कि बहुत पहले सतयुग से ही चलते आ रहे हैं, जब बाबा भोलेनाथ शंकर जी जो अवघड़दानी हैं, हर हर महादेव हैं, शिव शक्ति हैं, माता पार्वती मैया हैं, जो वासुनाथ पर बाबा भोलेनाथ पर जल चढ़ाने को जो समुद्र मंथन हुआ था, उस समय कुछ पुराणों में कहा गया है कि जब शंकर भगवान विष पिए थे, उस समय शंकर भगवान बहुत बेचैनी गर्मी हो पाया था शंकर भगवान की, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश सब देवी देवताओं गण ने शंकर भगवान का जल से अर्पण, जल ठंडा होते हैं, उससे जल के अर्पण से शंकर भगवान को 1 महीना उनके शरीर पर जल से धोया गया था। कुछ कथाओं में विष्णु पुराण में यह कहा जाता है कि जो वासुनाथ जो रामन से ताल्लुक है, जो रामन ने शंकर भगवान की बड़ा तपस्या कर रहे थे, शंकर भगवान को बहुत तपस्या करते हुए जब शंकर भगवान प्रसन्न न हुए, तब रामन ने 10 मुख अपने मुड़ी को काटकर और शंकर भगवान का प्रसन्न करने के लिए चढ़ाते गए। जब शंकर भगवान 5वां 6ठा 1 से लेके 5वां 6ठा 7वां 8वां 9वां जब काटे, फिर 10वां में रावण अपना 10वां मुख को काटना प्रारंभ किया, गर्दन को, तो शंकर भगवान 9वें में अर्पण हो गए, दर्शन दे दिए। और शंकर भगवान बोले कि हे रावण, आपको क्या चाहिए? तब रावण ने बोला कि प्रभु, हे भोलेदानी, आप अवघड़दानी हैं, आपको हम अपने लंका में ले जाना चाहते हैं और लंका में हम आपको विश्वान, वहीं पर आपको शिवलिंग का पूजा करना चाहते हैं, वहीं पर हम आपका सेवा करेंगे, आप हमारे साथ चलिए। शंकर भगवान प्रसन्न होकर बोले ठीक है, चलेंगे। वह 12 ज्योतिर्लिंगों में 9वां ज्योतिर्लिंग जो है वासुनाथ, जो बाबा धाम झारखंड में, पहले बिहार में ही थे सब, लेकिन बिहार से अलग होकर झारखंड एक राज्य बना। वो झारखंड में अभी विराजमान है वासुनाथ। जब बाबा भोलेनाथ का इतना अम्पार है वहाँ पर कि जो कुष्ठ रोग से है, जिनका संतान से वंचित है, संतान में सुख नहीं प्राप्त होते हैं, बाबा में इतना शक्ति है, बोलबम में इतना शक्ति है कि वहाँ जो सावन में जल चढ़ाते हैं, बाबा का जो आशीर्वाद लेते हैं त्रिपुरारी को, उनको सब कुष्ठ रोग से दूर हो जाते हैं। शंकर भगवान इतना वहाँ बहुत भक्तों पर दया करते हैं और शंकर भगवान का धाम है, वासुनाथ धाम के ही नाम से जाना जाता है, बैजूनाथ के नाम से जाना जाता है। तब रावण को शंकर भगवान ने एक शिवलिंग दिए और रावण को कह दिए कि शिवलिंग को यहाँ से ले जा रहे हो तो कहीं बीच रास्ता में नहीं रखना, जहाँ रख देगा धरती पर वहीं पर ही शिवलिंग रह जाएंगे, वहाँ से न उठेंगे न डोलेंगे। रावण ने कहा स्वयं हम लेके चले जाएंगे लंका। शंकर भगवान ने एक शिवलिंग अर्पण करके रावण को हाथ में थमा दिए। जब रावण जाने लगा लेकर आसमान से, तो सभी देवी देवताओं ने
सोचा कि लंका में न जाए शिवलिंग, इसे रावण का और घमंड बढ़ जाएगा। एक दुराचारी था, निष्कपट था रावण, तो इसलिए शंकर भगवान तो अवघड़दानी हैं, दे ही देते हैं। विष्णु भगवान फिर संहारते हैं। हे देवों के देव, आदिदेव, हे त्रिपुरारी, त्रिनेत्र वाले शंकर बाबा भोलेनाथ, बासुकीनाथ बाबा भोलेदानी के नाम से सावन में बोल बम हम लोग नारा लगाते हैं सब भक्त, और बाबा पर जल अर्पण करते हैं। तब जाके रावण ने बहुत सी उसका एक लहूशंखा लगा, बर्दाश्त होने से अतत हो गया, और ये प्रेरणा विष्णु भगवान के रचा हुआ था। जब विष्णु भगवान ग्वाले के रूप में, जो वास्तु उनका नाम था, बैजू नाम था, बैजू जी गाय चराने वाले एक ग्वाले के रूप में प्रकट हुए थे। अब उसको कहीं पर कोई दिखाई नहीं रावण को दिया, तो ग्वाले पर, जो बैजनाथ पर नजर पड़ा, तो ग्वाले कौन थे? विष्णु भगवान थे। वहाँ तो भगवान का लीलाएं थे। तब वहाँ पे लौके तो रावण उतरा और बोला कि ए ग्वाले, इस शिव जी का इस पत्थर को रखिए, पकड़िए, और हम इतना देरी में लहूशंका कर लेते हैं। ग्वाले ने कहा कि ठीक है, जल्दी में आना, मेरा गाय कन्हू भाग जाएगा। जब उतना पकड़ाए, जब बैजूनाथ का नाम से तो अर्पण है बाबा भोलेनाथ का, हर हर महादेव, हर हर शंभु, अवघड़दानी। जब वहाँ एक विचित्र सी कहानी है भक्त, जब रावण का जब गया मूत्र करने के लिए, जब पेशाब करने लगा तो उसका प्रवाहित चलने लगा और उसका मूत्र रुकवे नहीं किया। उससे भी जाना जाता है बाबा धाम में, जो उसको पेशाब से एक खंडक हो गया था, एक गड्ढा में बहुत सारे रावण का मूत्र से, वहाँ बहुत सारे पानी मूत्र से जमा हो गया था। वो आज भी स्थित है। वो रावण का मूत्र के नाम से प्रसिद्ध है। रावण को तो मूत्र उतना लगा हुआ था, वो तो भगवान का कृपा था, नाभि से जा रहा था जल। जब ग्वाले ने बहुत देर हो गया, तो बैजूनाथ ने वहीं पर शंकर भगवान का लिंग को रख दिए, बासुकीनाथ। अब शंकर भगवान के वहीं रख दिए लिंग को। जब रावण वहाँ से पेशाब करके आता है, तो रावण सब देखता है कि यहाँ पर तो ग्वाला है ये नहीं है। ग्वाला तो विष्णु भगवान स्वयं थे। वहाँ पर जब रावण ने शिवलिंग का उठाना चाहा, शिवलिंग हिला भी नहीं। पूरा जोड़ रावण, बाहुबली रावण लगाने लगा। रावण को तो न हिला न उला। रावण गुस्सा में क्या किया कि शंकर भगवान के लाठी से मारा, जो शंकर भगवान के लिंग को धंसा दिया, और फिर अंगूठे से दबा दिया, जो अभी तक अंगूठा का निशाना शंकर भगवान का लिंग पर, वहाँ बोलबम बैजूनाथ, वहाँ पर अभी उनका चिन्हानी भी है। तो बोलबम का बहुत सारे कथनाएँ हैं, बहुत सारे कथाएँ हैं। विष्णु पुराण की कथा है, शिव पुराण की भी कथा है, इसमें मिला हुआ। तो बहुत सारी कहानियाँ हैं। बहुत सारी कहानियाँ कहने में तो कम से कम 7 दिन समय लग जाएगा। भक्त मित्रों, दोस्त, इस प्रकार से हम लोग संक्षेप में उनकी कथाओं को सावन में ही सुनना चाहिए, और सावन में या प्रतिदिन सुनना चाहिए।
कि बाबा भोले का महिमा उस पर क्या कृपा था, बोल बम का कृपा। तो हर हर महादेव, हर हर शंभो भोलेदानी, जय बैजनाथ।